जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे इस गीता ज्ञान चैनल स्वागत है। भगवान कृष्ण के जीवन में ऐसे कई प्रसंग हैं जो हमें सिखाते हैं कि हम अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, बिजनेस और सामाजिक जीवन में कैसे संतुलन बना सकते हैं और इन चारों भागों में सुख, शांति और सफलता कैसे लाई जाए। निजी जीवन यानी खुद के लिए निकाला गया समय, जब व्यक्ति दुनिया से अलग खुद के साथ होता है। मानसिक शांति के लिए यह आवश्यक है। मानसिक शांति के लिए एकांत और एकांत को सफल बनाने के लिए कोई साधन आवश्यक है। कृष्ण के पास 3 साधन थे: संगीत, प्रकृति और ध्यान। ब्रजमंडल में यमुना के किनारे एकांत में बांसुरी की धुन उन्हें मानसिक शांति देती थी। दूसरा, प्रकृति के निकट रहने के लिए कृष्ण अक्सर यात्राएं करते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य। जब वे धरती से असुरों का साम्राज्य समाप्त करने निकले थे तो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच की यात्रा में वे प्रकृति के निकट रहते थे। तीसरा है ध्यान। कम ही लोग जानते हैं कि कृष्ण नियमित ध्यान भी करते थे। निजी जीवन को लेकर कृष्ण सचेत थे। वे अपने लिए एकांत खोज लेते थे। परिवार कैसा हो और उसके संस्कार कैसे हो, ये भगवान कृष्ण के जीवन से सीखना चाहिए। परिवार की कमान एक हाथ में होनी चाहिए। द्वारिका में जब भगवान कृष्ण होते थे तो सारे राज्य का संचालन उनके हाथ में होता था, लेकिन परिवार का संचालन रुक्मिणी के हाथ में होता था। परिवार में सदस्यों का सम्मान कैसा होना चाहिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण भागवत में है। जब भगवान कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके लाए तो रास्ते में रुक्मिणी के भाई रूपणी से उनका युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी का आधा गंजा करके छोड़ दिया। अपने भाई का अपमान देख रुक्मिणी असहज हो गई। द्वारका पहुंचते ही बलराम ने रुक्मिणी से कहा कि कृष्ण ने तुम्हारे भाई के साथ जो किया उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। तुम अब इस घर की सदस्य हो। तुम्हें यहां वैसा ही सम्मान मिलेगा जैसा तुम्हें अपने परिवार में मिलना चाहिए। बलराम की इस बात से रुक्मिणी एकदम सहज हो गई। परिवार में हर सदस्य का सम्मान वैसा ही हो जिसका वो अधिकारी है। ये कृष्ण के जीवन से सीखा जा सकता है। बिजनेस में आपको हमेशा दूरदर्शी होना पड़ेगा। किसी भी छोटी बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए। कोई मामूली सी जानकारी भी किस दिन आपके लिए गेम चेंजर की भूमिका में आ जाए, ये कोई नहीं जानता। इसका उदाहरण भी कृष्ण के जीवन में है। उज्जैन की राजकुमारी मित्र वृंदा भगवान कृष्ण की 8 रानियों में से एक थी। मित्र वृंदा के भाई विंध्य और अनुविंध्य की सेना में एक मतवाला हाथी देखा जिसका नाम था अश्वत्थामा। कृष्ण ने उसे याद रख लिया। सालों बाद जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध लड़ा जा रहा था और द्रोणाचार्य कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य के वध के लिए उन्होंने अश्वत्थामा नाम के हाथी का उपयोग किया। विंध्य, अनुविंध्य दुर्योधन की ओर से लड़ रहे थे। दुर्योधन की ओर से लड़ रहे थे। तब उन्होंने योग द्रोणाचार्य का ध्यान भटकाने के लिए भीम से अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारकर घोषणा करने को कहा कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। ये कूटनीति काम कर गई और द्रोणाचार्य ये समझे कि भीम ने उनके बेटे अश्वत्थामा को मार दिया और युद्ध से उनका ध्यान हट गया। वे ध्यान लगाकर बैठे और धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार दिया। सामाजिक मामलों में कृष्ण का नजरिया बहुत आधुनिक रहा है। हर व्यक्ति को उनके इस नजरिए से सीख लेनी चाहिए। नरकासुर नाम के राक्षस ने 16,100 महिलाओं को बंदी बना रखा था। वो उनसे बारी बारी बलात्कार करता था। कृष्ण को जब ये पता चला तो उन्होंने नरकासुर को मारकर उन महिलाओं को छुड़वाया। वे अपने घर लौट गए। कुछ समय बाद वे सब फिर लौटी, क्योंकि बलात्कार पीड़ित होने के कारण उनके घर वाले उन्हें अपनाने को राजी नहीं थे। वे सब मर जाना चाहती थीं। भगवान कृष्ण ने उस समय एक क्रांतिकारी निर्णय लिया। उन्होंने सभी महिलाओं से कहा कि आज से वे कृष्ण की पत्नी कहलाएंगे। उन्हें पूरा सम्मान और सुविधाएं मिलेंगी। कृष्ण कहते हैं कि समाज में क्रांति लानी है तो शुरुआत खुद ही करनी होगी। आप दूसरों के भरोसे समाज को नहीं बदल सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर विश्वास करें। निश्चित है कि बड़े से बड़ा लक्ष्य आपके कदम चूमे। सोच जितनी बड़ी होगी, सफलता उतनी ही बड़ी होगी।
जीवन में सफलता का मार्ग आसान नहीं होता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि आपकी एक झलक देखने के लिए लोग अपनी पलक बिछा दें। यदि आप हार मान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जीता नहीं सकती। जीवन में सफलता पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सुबार असफलता प्राप्त करने के बाद भी जो इंसान प्रयास करता रहता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल और बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। यदि आपको एक पेड़ काटने के लिए 8 घंटे दिए जाए तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाओ। जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, परंतु वह चीजों को ही अलग तरीके से करते हैं। सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना ही है। जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते, तब तक आप उसे अलग तरीके कर सकते। अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त भाव से समर्पित होना पड़ेगा। सफलता अनुभव से आती है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं, इसका मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले, परंतु तजुर्बा तो मिलेगा ही। जीतना और हारना यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। लड़ाई लड़ने वाला तो विजय प्राप्त करता है, परंतु दूर से देखने वाला तो सिर्फ तालियां बजाता रह जाता है। हमारी समस्याओं का समाधान तो केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, परंतु ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं का होना भी जरूरी है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। इससे या तो सफलता मिलेंगे या शिक्षा। अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं हो सकता। सफल बनने के लिए खुद में इतना वक्त लगा दो कि किसी और की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंकी गई ईंटों से एक मजबूत नींव रख सकता है। तैयारी सफलता की कुंजी है। सफलता का एक आसान मंत्र है, आप अपना सर्वोत्तम दीजिए और हो सकता है लोग उसे पसंद कर लें। थोड़ी सी दृढ़ता, थोड़ा सा प्रयास और जो एक निराशाजनक असफलता दिख रही है वह एक शानदार सफलता में बदल सकती है। तो अपने कार्यों को ईमानदारी और मेहनत से करने वाला हमेशा अपने कार्य में सफल होता है। सफलता के लिए धैर्य का होना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए जल का होना। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही बड़ी आपकी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी आपकी तकलीफें होंगी, याद रखना कामयाबी भी उतनी बड़ी मिलेंगे। जो लोग अपनी काबिलियत पर विश्वास रखते हैं अक्सर वही लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, हर एक छोटा बदलाव एक दिन बड़ी कामयाबी का हिस्सा जरूर बनता है। हर एक अवसर के लिए तैयार होकर खड़े रहना ही कामयाबी का सबसे बड़ा रहस्य है। गुजरा हुआ वक्त कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला वक्त हमेशा आपके हाथ में होता है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। लोगों को कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो उन्हें लक्ष्य हासिल होगा या फिर अनुभव। अगर आपके कामयाब होने का संकल्प काफी मजबूत है तो असफलता आपको कभी भी डरा नहीं सकती। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए किसी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपने हर समय को खास बना लेना चाहिए। कामयाबी आप तक चलकर नहीं आएगी, बल्कि आपको खुद उस तक चलकर जाना पड़ेगा। आपको जीवन में इतना मिलेगा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन उससे पहले अपने क्षेत्र के पक्के खिलाड़ी तो बनो। आपको खेल के नियम सीखने होंगे और फिर आपको किसी और से बेहतर खेलना होगा। तुम्हारा काम है अपनी दुनिया को खोजना और फिर दिलों जान के साथ खुद को उसमें डुबो देना। यदि आप जीवन में सफल होते हैं तो दुनिया आपको सलाम करती है, और अगर आप असफल होते हैं तो वही लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। सफल बनने के लिए सबसे पहले असफलता का डर मन में से निकालना चाहिए। हारना सबसे बड़ी असफलता नहीं है,
परंतु हारने के बाद प्रयास करना छोड़ देना हमारी सबसे बड़ी असफलता है। सफलता की राह में रोकने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, परंतु हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी असफलता पर अफसोस करने के बजाय फिर से शुरुआत करें। अफसोस करने में वक्त न गंवाएं। सफलता हमारी छोटी छोटी कोशिशों का जोड़ है। जब आपको नीचे फेंका जाए तो आप कितना ऊंचा उठते हो, इसी में आपकी सफलता है, जो हमें कठोर सुनवाई की तरह लगता है। हो सकता है दूसरे रूप में वह एक वरदान या आशीर्वाद हो। आपका रवैया आपकी योग्यता नहीं, लेकिन फिर भी आपकी ऊंचाई को निर्धारित करता है। यदि आप सफल होते हैं तो यही दुनिया सलाम करते हैं, और असफल होते हैं तो वही लोग मजाक भी उड़ाते हैं। बार बार असफल होने के बावजूद भी धैर्य नहीं खोना आपकी मानसिक मजबूती को दिखाता है। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हों, एक पल की सफलता वर्षों की असफलता की कीमत चुका देती है। अपने छोटे छोटे कामों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, और उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। जिन व्यक्तियों को जीवन में पढ़ने की आदत होती है, वह कभी भी अकेले नहीं हो सकते। जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। यदि हारने के बाद भी आप अपने हौसलों को जिंदा रख सकते हैं, तो निश्चित ही एक दिन आप अवश्य सफल होंगे। प्रयास, फिर से प्रयास, और तब तक प्रयास जब तक जीतना हासिल हो जाए। यही सफलता का मूल मंत्र है। सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। सफलता ही सही और गलत का एकमात्र सांसारिक निर्णायक है। धैर्य सफलता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। हमेशा अपने वास्तविक रूप में रहो, खुद को व्यक्त करो, स्वयं में भरोसा रखो। बाहर जाकर किसी और सफल व्यक्तित्व को मत तलाशो और उसकी नकल मत करो। हर एक चीज से पहले तैयार होना सफलता का रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए इस संसार में असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप उस इंसान की खोज में हैं जो आपकी जिंदगी को बदल देगा, तो आप स्वयं को आईने में देख लो। आपकी खोज पूरी हो जाएगी। निरंतर बहती हुई नदी एक पहाड़ को काट देती है, लेकिन अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपने द्वारा किए गए निरंतर प्रयास से। हर समय दूसरे लोगों की कामयाबी के बारे में जानने की बजाय हमें खुद की कामयाबी पर काम करना चाहिए। कामयाब लोग कोई और नहीं होते, वह बस दिन रात कड़ी मेहनत करना जानते हैं। जिंदगी में किसी से खुद की तुलना मत करो। जैसे सूर्य और चंद्रमा की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह दोनों अपने अपने समय पर ही चमकते हैं। आपको मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि आपकी कामयाबी एक दिन शोर मचा दे। जब तक आपका जीवन है, तब तक आपको सीखते रहना चाहिए, क्योंकि अनुभव प्राप्त करना ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। मेहनत करना एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य के ताले भी खोल सकती है। आपको पानी जैसा बनना चाहिए, जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है। आपको पत्थर जैसा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। सफल अपने लिए नहीं हो सको तो उनके लिए सफल बनो, जो आपको असफल देखना चाहते हैं। कुछ शुरू करने के लिए आपका महान होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ शुरू करना बहुत जरूरी है। सफल लोग अपने फैसले से दुनिया को बदल देते हैं, और असफल लोग दुनिया के डर से अपने फैसले को बदल लेते हैं। हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश न करना ही सबसे बड़ी विफलता है। अगर आपको अक्सर ऐसा लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही, तो शायद अब आपको अपनी कोशिशों में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। आज के जीवन में हर कोई सफल बनना चाहता है, परंतु सफलता कैसे प्राप्त करें? जीवन में सफलता पाने का रास्ता बहुत ही कठिन होता है। अगर बीच में थोड़ी सी भी नकारात्मक बातें आ जाती हैं, तो हम रास्ता भटक जाते हैं, आगे बढ़ने का हौसला टूट जाता है। परंतु अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हम जीवन में आगे प्रगति कर सकते हैं। यहां कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। मुश्किलें चीजें होती हैं जो हमें तब दिखती हैं जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। इंतजार करना बंद करो,
क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते। अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित करें, अपनी कमजोरियों को अपनाएं, खुद पर भरोसा रखें और चुनौतियों को स्वीकार करें। डर से कभी ना डरे, निरंतर प्रयास करते रहे। एकाग्रता बनाए रखें और मंजिल मिलने तक रुके नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा है तो याद रखो, जिस दिन वह देने पर आएगा उस दिन संभाल नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती है, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या फिर संकल्प। एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं कि दुआ भी कमाते हैं, और जो दुआ कमाते हैं क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रही हैं जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से ही व्यक्ति मजबूत बन पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। ऐसी ये देखकर सर झुकाना कायरता लक्षण है। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए भी बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वह तुम्हारे ही मन की भूमि में ही लगेगा। वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम ही भोगोगे। कुछ खोने वाले ही कुछ पाने की कद्र करते हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देख रहा है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नर्क से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य किसी का दिल न दुखाओ। बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। दुख में स्वयं की उंगली ही आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं भरोसा। अगर भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कोई अगर आपके अच्छे कर्मों पर संदेह कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर भी किया जाता है, कोयले की काली पर नहीं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। सुख के लालच से ही नए दुखों का जन्म होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है, जो लोग अपने होते हैं वह आपको कभी झुकने ही नहीं देते। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है लेकिन साथ नहीं देती। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उनको बड़ा करने के लिए लिया है। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की सोच परखनी हो तो उस पर विश्वास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है। कोशिश करना प्यार अच्छी सूरत से नहीं, एक अच्छे दिल से करो। फिर आपको समझ आएगा कि जिंदगी में बस प्यार हो तो बाकी चीज कम भी हो तो खास दिक्कत नहीं होती। लेकिन गलत इंसान से अगर आप प्यार कर बैठेंगे तो हर चीज होने के बावजूद आपका दम घुटता रहेगा। प्यार करके भी खुश नहीं रहोगे, फिर भी एक उम्मीद लगाए रहोगे कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। एक उम्मीद लगाए रहोगे कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। प्यार कभी गलत नहीं होता, हम इंसान ही गलत लोगों से प्यार कर लेते हैं। आज के जमाने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते हैं उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। यदि कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना,
क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत को नहीं समझता। लोग आमतौर पर तभी आपको नजरअंदाज करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर विकल्प मिलता है या फिर जब वह खुद किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमतें, रिश्ते खो देते हैं। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। आईना वहीं रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। खूबियां देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे, जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ न छोड़े। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी ही रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया कि मुझे केवल कृष्ण चाहिए, बाकी सारे निर्णय कृष्ण ने कर दिए। आप भी केवल एक निर्णय करिए और वह चाहे जो भी हो, कृष्ण को ही चुनिए और फिर सारे निर्णय कृष्ण पर छोड़ दीजिए। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है। कार्य को कल पर डालना या अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुल ने हीरा गंवा दिया। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण लिए बचाएंगे: आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और परमेश्वर में विश्वास। हमेशा शांत रहो, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है और गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में डाल दिया जाता है। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। मेहनत वह सोने की चाबी है जो भविष्य के दरवाजे खोल सकती है। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। अतीत पर मत रहो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी तक आया नहीं। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। अगर लोग आपको जरूरत पड़ने पर ही याद करते हैं तो उन्हें मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि पक्षी डाल पर नहीं, अपने पंखों पर भरोसा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद का सुनहरा होगा। परेशानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा वह जीत गया, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार किया वह लूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से क्यों निकल जाते हैं? मानो कोई हमारा साथ दे रहा है। इस अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो यह एहसास होने लगता है कि तुमने बेवजह ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा ही रहता है। हवा में सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। इंसानियत दिल में होती है हैसियत। मैं नहीं, ऊपर वाला करम देखता है, वाहशयत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों तेरा मेरा करते हो? एक दिन सब चला जाएगा, जो भी कमाया है यही रह जाएगा। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। जब सुखी हो तो कृष्ण को मत भूलना, और जब दुखी हो तो कृष्ण पर विश्वास रखना। आधुनिक जीवन में सफलता का अर्थ पैसों और सुख सुविधा की चीजों से जुड़ा हुआ है।
आप जितना भी धन कमा लेंगे, दुनिया आपको उतना ही कामयाबी कहेगी। अंधाधुंध पैसे कमाने की होड़ में कोई व्यक्ति यह नहीं सोचता कि उससे भौतिक दुनिया की सुख सुविधा कमाने के कारण कितने पाप हो गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कई नीतियों के उपदेश दिए हैं। दान करने का अर्थ है किसी जरूरतमंद को वो चीज निशुल्क उपलब्ध करवाना जिसे पाने में वो अक्षम है। दान करने से पहले या बाद किसी को भी दान के बारे में नहीं बताना चाहिए। दान को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन और दिमाग दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं और हम अधर्म कर बैठते हैं। गीता में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र है जिनकी व्यक्ति को कभी भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन 4 चीजों को हासिल करना चाहेंगे तो व्यक्ति के जीवन में कष्ट बढ़ जाएंगे। कृष्णा कहते हैं कि अपनी और परिवार के सदस्यों की भूख मिटाने के लिए मेहनत से कमाए गए पैसों पर भरोसा करना चाहिए। कृष्ण ने साफ कहा है कि कभी किसी दूसरे के भोजन पर अपना अधिकार नहीं जमाए, क्योंकि वह खाना भी किसी की मेहनत से कमाया हुआ होता है। इसलिए दूसरे लोगों के भोजन को देखना बंद कर दें। किसी को दूसरे के धन, संपत्ति और संपत्ति को अपना नहीं समझना चाहिए। यदि आपने कभी धोखे से किसी का धन ले लिया तो आपको उसे कई गुना अधिक चुकाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, आपको अप्रत्याशित खर्च उठाना पड़ सकता है, किसी बीमारी पर अधिक पैसा खर्च हो सकता है, या बच्चे की शिक्षा पर योजना से अधिक खर्च हो सकता है। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कृष्ण ने कहा कि यदि तुम दान करना ही चाहते हो तो अपने कमाए हुए धन से करो। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति की लाई हुई वस्तु का दान करते हैं तो उसके पुण्य का 1% भी आपको नहीं मिलेगा। कृष्ण कहते हैं कि परस्त्री के प्रतिवासना करना महापाप है। यदि आप एक साथ ही पाने की इच्छा रखते हैं तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप इसे छिपा नहीं सकते। इसलिए कृष्ण ने सलाह दी कि अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी छवि खराब नहीं होगी और आपके परिवार वालों को कोई नुकसान नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं कि किसी को कभी भी स्वयं की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप दूसरों के साथ साथ खुद को भी खो देंगे। आलोचना किसी के भी लिए बुरा समय शुरू कर सकती है। आप दूसरों के सामने गलत साबित हो सकते हैं। इसके अलावा निंदा करने वाले व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता और यहां तक कि वह प्रेम से भी वंचित हो जाता है। विफलता का मुख्य कारण क्रोध है। क्रोध हमारी सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध में लिया निर्णय कभी भी उचित नहीं है। क्रोध हमारी बुद्धि में भटकाव पैदा करता है। अक्सर क्रोध के कारण हम गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण कभी कभी हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्रोध व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की असफलताओं का मूल कारण है। लालच और वासना के अलावा क्रोध ऐसा तीसरा बड़ा कारण है जो हमें नर्क के द्वार की तरफ ले जाता है। क्रोध के कारण आप किसी का बुरा कर पाए या ना कर पाए, पर आप अपना बुरा यकीनन कर लेते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मन को शांत रखते हुए क्रोध को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वो करो जिससे मन शांत हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निस्संदेह मन बेचैन है और संयम करना कठिन है, लेकिन यह किसी भी निरंतर साधना द्वारा वश किया जा सकता है। जैसे ध्यान, दृढ़ता के साथ और वैराग्य से मन में उलझन, घबराहट और अशांति नहीं होनी चाहिए। बाहर चाहे कितनी भी बड़ी दुविधा क्यों ना हो, यदि आप अंदर से शांत रहते हैं तो आप उस विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे और सही निर्णय ले पाएंगे, जो वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यदि आपको सफल होना है तो ध्यान एक व्यक्ति को सभी दुखों को दूर करने में मदद कर सकता है। ध्यान के द्वारा आपका मन शांत रहता है। अपनी शक्ति को पहचाने। आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है। ये एक सर्वोच्च शक्ति है जो आपको जीवित रखती है। आप कुछ भी कर सकते हो। इस छिपी हुई शक्ति पर हमेशा विश्वास करो। आप जो कर रहे हो उसे पूरे विश्वास के साथ करो। आपके अंदर की शक्ति हमेशा आपको सही बनाने के लिए आपके साथ होती है और आपको अद्भुत चीजें करने की ताकत देती है।
कर्तव्यों से दूर भागना सफलता का रास्ता नहीं है, इसलिए हमेशा कर्तव्यों को पूरी लगन के साथ पूरा करें। कर्तव्य हमारा अपने लिए भी है, अपने माता पिता, परिवार, मित्र, शिक्षक, देश एवं समाज सभी के लिए होता है। इन सभी के लिए हमारी नैतिकता जो कुछ करने के लिए कहती है वही हमारा कर्तव्य है। बिना अपेक्षा के हमें जो करना चाहिए वही कर्तव्य की श्रेणी में आता है। कभी संदेह मत कीजिए। भगवत गीता के अनुसार एक संदिग्ध व्यक्ति को इस दुनिया में शांति नहीं हो सकती है। संदेह करने वाला व्यक्ति दूसरों पर ही नहीं बल्कि खुद पर भी संदेह करता रहता है और अपने लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर पाता। आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरे विश्वास के साथ करने से ही आप सफल हो सकते हैं। यदि आपको यह संदेह है कि आप सफल होंगे या नहीं, तो आप अपनी ही सफलता पर संदेह कर रहे हैं। जहां संदेह होता है वहां विश्वास नहीं होता, इसलिए कभी संदेह मत कीजिए, बल्कि अपने आप पर पूरा विश्वास रखकर आगे बढ़िए। डर का सामना करो। डर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका सामना किया जाए। यदि आपके अंदर कुछ खोने का डर रहेगा तो आप कुछ भी बड़ा नहीं पा सकते। किसी भी समस्या का दृढ़ता से सामना करना चाहिए। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर कोई डर ना हो तो जीवन कितना सुंदर होगा। धार्मिकता के मार्ग पर चले महाभारत में एक स्थिति थी जहां अर्जुन दुविधा में थे और वो कृष्ण से पूछते हैं कि क्या वह अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ने के लिए सही है। कृष्ण ने उत्तर दिया कि तुम बुराई से लड़ रहे हो, चाहे वे तुम्हारे भाई ही क्यों ना हो। बुराई को नष्ट करना सही है, चाहे जो भी परिस्थिति हो। हमेशा धार्मिकता के मार्ग पर चलो, ध्यान करो और अपनी आत्मा से पूछो कि क्या सही है। आपके अंतरात्मा की आवाज भगवान की आवाज होती है। भगवान की आवाज को अंतरात्मा की आवाज के रूप में सुना जा सकता है और यह केवल तब किया जा सकता है जब हम कुछ समय के लिए शांत मन से ध्यान करते हैं। परिणामों की परवाह मत करें, कर्म करना आपका कर्तव्य है। परिणामों की परवाह मत करें, आप आपके कर्म अपने कर्तव्य को नियंत्रण कर सकते हैं, पर परिणामों पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं है। काम का फल आपका मकसद नहीं होना चाहिए और आपको कभी भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। हमारे अधिकांश फैसले तब प्रभावित होते हैं जब हम उनके परिणामों के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। यदि सिर्फ आप पुरस्कार के बारे में सोचते रहेंगे तो कर्म कैसे कर पाएंगे। इसलिए केवल कर्म करें। जो व्यक्ति परिणामों की चिंता नहीं करता वो कभी भी हार नहीं सकता। परिवर्तन के लिए तैयार रहे। परिवर्तन संसार का नियम है, उसके लिए तैयार रहे। परिवर्तन ही जिंदगी का सार है। चाहे वह जिंदगी हो या कुछ और, परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं होते तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। अपने दिमाग को विचारशील बनाइए और मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना कीजिए। हमें यह जानना जरूरी है कि राहें कहां-कहां तक जाएंगी तथा कहां तक ले जाना है, इसलिए हमेशा विचारशील बनकर रही है। उच्च मानक निर्धारित करें। जब आप कार्रवाई के अपने पाठ्यक्रम पर फैसला कर लेते हैं तो अपने स्वयं के सफलता के समानकों को निर्धारित करें। अपनी खुद की सफलता को बेंचमार्क करें और फिर नई ऊंचाई बनाएं। सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करने वालों ने खुद को अधिक से अधिक स्तर हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। वे खुद से प्रतिस्पर्धा करते हैं और अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सीखना जारी रखते हैं। वे सफलता और विफलता के साथ मिलते हैं, लेकिन फिर भी बढ़ते रहते हैं और उनकी यात्राएं हमें प्रेरित करती रहती हैं और हमारे जीवन को प्रकाश देती हैं। हमेशा विनम्र रहे। श्री कृष्ण सारी सृष्टि के स्वामी थे, फिर भी वे विनम्र थे और अपने बड़ों के प्रति सम्मान दिखाते थे। श्यामा कोम्पस, चाहे वह उनके माता पिता हो, शिक्षक हो या उनके निर्धन मित्र सुदामा, वह उन्हें खुश करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा विनम्र रहना होगा। सभी के प्रति सम्मान दिखाना होगा, क्योंकि विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। कवि प्रेमचंद ने कहा है, जहां नम्रता से काम निकल जाए वहां उग्रता नहीं दिखानी चाहिए। पूर्ण मनुष्य वही है जो पूर्ण होने पर और बड़ा होने पर भी नम्र रहता हो और सेवा में निमग्न रहता हो।
हमेशा एक रणनीति बनाकर चले, अपनी स्थिति से अवगत रहे और व्यावहारिक रहे। कभी कभी आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा।